बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का मौजू उसी सिलसिले की एक और कड़ी है जो टॉपिक हम पिछली 3-4 वीडियो से चला रहे हैं। आज का मौजू दूसरे लोगों का शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में गैर ज़रूरी मुदाखलत पर मुश्तमिल है। इसी चीज़ को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह दूसरों की मुदाखलत से शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी में तल्खियाँ आ जाती हैं, सख्तियाँ आ जाती हैं, मसाइल बनते हैं और दूरियां बढ़ती हैं। मुदाखलत चाहे वो ससुराल वालों की तरफ से हो या फिर मैके वालों की तरफ से हो, वो हमेशा दूसरे फरीक की नज़रों में खटकती है। कोई भी इंसान ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी पर्सनल लाइफ में कोई तीसरा शख्स, हुआ वो उसके अपने घर से हो या उसके पार्टनर के घर से हो, वो उसमें मुदाखलत करे। हमारे बहुत से मसाइल इसी वजह से बढ़ जाते हैं कि जब शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी में कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या कुछ आपस में कोई अंदरूनी मामलात पर किसी बात पर बहस व तकरार हो जाती है या कोई खफ्ती नाराज़गी हो जाती है, तो दूसरे लोग मुदाखलत करके मसाइल को बजाय कम करने के मज़ीद बढ़ा देते हैं। दूसरे लोगों की मुदाखलत बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा संगीन नौयत की होती है कि इन दूसरे लोगों की मुदाखलत की वजह से ही तलाक जैसा एक घिनौना अमल वक़ूअ पज़ीर हो जाता है। मैं हमेशा अपने शादीशुदा दोस्तों को ये बात मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ मामलात सिर्फ अपने हाथ में रखिए और शादीशुदा ज़िंदगी में अपनी वाइफ के मुताल्लिक कोई भी फैसला है वो आप अकेले करेंगे तो वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन जब उसी मामले में, उसी फैसले में आपको आपके किसी घर वाले ने या किसी दोस्त ने या किसी और बंदे ने कोई ऐसा मशवरा दिया या ऐसी बात की जो आपकी वाइफ के इल्म में है कि ये बात ये फलां के कहने पे कर रहा है, तो उस बात को वो कभी भी अच्छा नहीं सोचेगी। वो कभी भी इस बात को अच्छा नहीं समझेगी कि मेरा शौहर मुझे फलां के कहने पर ये बात कह रहा है। तो यही चीजें होती हैं जो शादीशुदा जोड़े के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती है, गलतफहमियां पैदा होती हैं और यही गलतफहमियां आगे जाकर बहुत बड़े नुकसान का बायस बनती हैं। जिंदगी में हमेशा दूसरों की बातों को सुने जरूर, लेकिन उन पर अमल सिर्फ उस वक्त कीजिए जब उसका कोई नेगेटिव पहलू आपके लिए ना हो, जब उन बातों का आपकी निजी जिंदगी पर कोई बुरा असर ना हो। क्योंकि अक्सर औकात देखा गया है कि जब किसी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में तलाक की नौयत पैदा हो जाती है तो उसमें ये बात अक्सर सामने आती है कि मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग कदरे बेहतर होती है, लेकिन बीवी के मियाँ के घर वालों के साथ और मियाँ की बीवी के घर वालों के साथ अपने ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी निजी जिंदगी भी इस बात से मुतासर होती है और वो आगे चलकर तलाक का बायस बनती है। बहुत सी मुदाखलतें घरों को उजाड़ देती हैं और बहुत से गलत मशवरे जो कि मुदाखलत की वजह से एक दूसरे को दिए जाते हैं, उनकी वजह से बहुत से घर बर्बाद हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप, चाहे वो मर्द हैं या औरत हैं, अपनी निजी ज़िंदगी या पर्सनल लाइफ या शादीशुदा ज़िंदगी में दूसरों को मुदाखलत करने का मौका ना दें। कोशिश करें अपने मामलात को दोनों मियाँ बीवी मिल बैठकर अच्छे तरीके से डिस्कस कर लें। बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने से हल हो जाती हैं, लेकिन जब भी कोई तीसरा मुदाखलत करता है तो उसकी वजह से खराबियां बढ़ जाती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नई आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।